इसलिए तो दुनिया इतना दुखी है। क्यों इतना दुखी? जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारे साथ हर पल 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 तो मछली तड़पती है रेत पर धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है। आदमी की और भी मुसीबत है, परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पर आपको फेंका जा सके। और जब तक हमें मृत्यु का एहसास नहीं होगा मछली की तरह, तब तक हमें सागर का महत्व पता नहीं चलेगा। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ जो भी है। हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार, मैं आपके समक्ष अध्यात्म उपनिषद का एक और अंश लेकर के आ गया। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टॉपिक का नाम था अभागा परमात्मा। उसके द्वारा मैं परमात्मा के संबंध में बहुत सारी बातें क्लियर किया था ओशो के माध्यम से। उन्होंने परमात्मा को ठीक ठीक पहचानने का तरीका बताया। इस वीडियो में परमात्मा के और भी करीब जाने वाले हैं, क्योंकि हम इस चकाचौंध की दुनिया में परमात्मा से इतने दूर हो गए हैं कि हमें कई सारे उदाहरण चाहिए कि ठीक ठीक पॉइंट आउट कैसे कर पाऊँ कि मेरे भीतर जो है वही परमात्मा है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। यदि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं बहुत ही करीब से, तो पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को गहराई से समझिए। चलिए पढ़ते हैं। जो बहुत निकट है वह छुप जाता है, जो निकट से भी निकट है वह असंभव है उसे जान पाना। इसलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। इस बात को और क्लियर करते हैं आगे ओशो। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती है। जानने के लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है तब जब अगर कोई उठाकर उसे सागर के किनारे फेंक दे, तभी। यह बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। वाह, हम परमात्मा के इतने करीब है, इतने करीब है तो उनके होने का एहसास ही नहीं होता है। जैसे मछली को उस सागर में ही जीता मरता, उसी में जन्म लिया, उसी में विलीन हो जाता है। वो इतने करीब है सागर के, उससे इस सागर के बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसका इसका ज्ञान तब होता है जब उसे सागर से दूर ले जाया जाए, तब उसको समझ में आता है कि बिना सागर के तो हम कुछ है ही नहीं। वही हाल मेरा है। हम इतने पास हैं परमात्मा के कि हमें लगता है कि बिना परमात्मा के ही हम जिंदा हैं, बिना परमात्मा के ही हम खुश हैं। परमात्मा जैसी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा झलक मिलता है, और तब हम कहते हैं कि मैंने सबसे बड़ी चीज को जानने से रह गया। इसलिए तो दुनिया इतना दुखी है। क्यों इतना दुखी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मछली तड़पती है रेत पर धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के पहले जो मौजूद था और मरने के बाद जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो जाए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछुड़न, थोड़ा बिछोह होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता। किनारे पर कोई फेंक दे तो पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। आदमी की और भी मुसीबत है, परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पर आपको फेंका जा सके। जहां आप तड़पने लगे मछली की तरह, ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वे उसे कभी खोज नहीं पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी है, उनको ही उसका किनारा मिलता है। मनुष्य के संबंध में बहुत ही विडंबना है। उसका जो सागर है अर्थात परमात्मा, उसका कोई किनारा नहीं। तो फिर मृत्यु का एहसास होगा ही नहीं। और जब तक हमें मृत्यु का एहसास नहीं होगा मछली की तरह, तब तक हमें सागर का महत्व पता नहीं चलेगा। हमें लगेगा ही नहीं उसी के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं।
तो यहाँ जो हमारा परमात्मा है सागर रूपी, इसमें मेरे को डूबना पड़ेगा, पानी नाक से ऊपर जाना पड़ेगा, तब हमें मृत्यु का एहसास होगा और हमें परमात्मा का महत्व पता चलेगा। ऐसा मुझे लगेगा कि मेरे पास कोई है जो मुझे लेके चल रहा है हमेशा, जन्म से लेके मृत्यु तक जो मेरे साथ रहता है, वो परमात्मा ही है, जिसके बदौलत मेरा अस्तित्व है। आगे किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं है, और किनारा हो भी कैसे? सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वाह! नदी के किनारा होने के लिए धरती होना चाहिए, सागर के किनारा होने के लिए धरती होना चाहिए, लेकिन धरती, नदी, सागर सब कुछ परमात्मा में जब विलीन हो जाता है, फिर उसका किनारा कैसे ढूंढेंगे? परमात्मा के पास जाना है तो करीब करीब मृत्यु से हमको गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मेरे को पानी नाक से ऊपर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा। ये तो बच्चों की कहानियां हैं। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह उसकी वैज्ञानिक परिभाषा हो। वाह, क्या बात है! यहां पर समझने वाली बात है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ जो भी है। जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता ही नहीं। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं है। जो डूबने को राजी है वह उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है वह बुरी तरह डूब जाता है। वाह! कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। उसी में हम हैं जिसे हम खोजते हैं, उसी में हम हैं जिसे हम पुकारते हैं। उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं। फिर से, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी दूर नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। वाह! हम अगर ये कह दें कि परमात्मा आकाश में बैठे हुए हैं तो ये बचकानी कहानियां हैं। अगर वैज्ञानिक परिभाषा से परिचित होना है तो उसका सीधा सा अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ जो भी है वही परमात्मा है। अगर हम जहां तक समझ रहे हैं, मेरी भाषा से यदि आप परमात्मा के अर्थ को समझना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे, जिस शक्ति के कारण मैं बोल रहा हूँ, जिस शक्ति के कारण मैं देख रहा हूँ, जिस शक्ति के कारण मैं श्वास ले रहा हूँ, ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है। वरना अगर मैं नींद से, अगर मैं सो रहा होता हूँ, तब तो समझिए कि मैं आधा मरा हुआ, मूर्छित हूँ, फिर भी मेरी सांस चलती रहती है। तो ये किसके बदौलत? कोई तो होगा जो सांस को खींचने की शक्ति प्रदान कर रहा होगा। कोई तो है जो सांस को प्रति पल मेरे भीतर चलाया जा रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? वही हैं जो सभी में विद्यमान है, जो सबको समान रूप से शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और तभी संसार क्रियान्वित हो रही है। तो इस चीज को मेरे को समझना है, बस उसी मछली की तरह। मछली को भले ही यह लगे कि हमें तो तैरना आता है, हमें तो सांस लेना आता है, हमें तो सब काम करना आता है, हम भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें सागर जैसी चीज से कोई मतलब नहीं। अगर सागर अगर ये कहे कि अगर कोई ये कहे कि मैं सागर की बदौलत ही जिंदा हूँ, तो ये मैं मानूंगा नहीं। लेकिन मछली को एहसास कब होता है? जब उसे सागर से दूर कर दिया जाता है। बस वही हाल मेरा है। जब तक हम परमात्मा से दूर नहीं होंगे, अर्थात मृत्यु के करीब नहीं जाएंगे, तब तक हमें परमात्मा का एहसास नहीं होगा, मीन्स नहीं होगा। तो इतना बात क्लियर है। पहले विष्णु ने परमात्मा को नोटिस किया, नोटिस करने के लिए समझाया, उसके बाद मेरे को ये रास्ता बता दिया, यदि परमात्मा तक जाना है तो पानी नाक से ऊपर जाना होगा, मतलब उसमें डुबकी लगाना होगा, किनारा तो मिलेगा ही नहीं कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है। खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, माने उस शब्द को ध्वनित किया जाएगा तब सुनाई देगा। स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। अंधेरा कमरा है और बंद है, आप उसमें अकेले हैं
आंख बंद कर लीजिए तो इतना तो पता चलता है, मेरे शरीर के भीतर कोई तो है जो ये एहसास करा देता है कि मैं हूँ। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले ले कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते हैं, उसी से बनती है हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती है हमारी हड्डियां, वही है हमारी श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। वही मछली वाली बात। लेकिन अंतर बस यही है कि मछली को किनारा मिल जाता है और हमको डुबकी लगाना पड़ता है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ है, उसी का खेल है। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता। फासला ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो भगवान कृष्ण रजनीश है वे एकदम मृत्यु के बहुत ही करीब गए होंगे, मृत्यु के इतने पास गए होंगे कि उनको ये लग गया होगा अब मेरा प्राण शरीर से छूटा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं बचे। तो जब प्राण छूटने को होते हैं शरीर से, उस समय बस एक ही सहारा होता है, वह परमात्मा। मछली की प्राण जब छूटने वाली होती है तो उस समय बस एक ही का ख्याल करता है, न बेटा न बेटी न परिवार, किसी का नहीं, बस एक का सागर। भाई इससे बढ़िया उदाहरण और इससे अच्छा मौका समझने का परमात्मा के संबंध में कभी हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में, इसलिए संसार की वासना जगती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि परमात्मा के संबंध में बातें और ज़्यादा प्रत्यक्ष हुई हैं तो कमेंट कीजिएगा। यदि परमात्मा के संबंध में आपका विश्वास और भी ज़्यादा परमात्मा के करीब हुआ है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।